हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं रफ्तार बैच के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, जो कि आपके अगले टाइप के हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगेगा वह निम्न है, वह बताना है हमें। जैसे कि हमें इसमें दे रखा है ए और बी की चालों का अनुपात, यानी स्पीड दे रखा है 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 4:3। ठीक है, जो यह अंतर दे रखा है, एक का अंतर है जो हमारे 30 के बराबर है, यानी 30 मिनट की। तो ये ए का टाइम पूछ रहा है, तो ए का टाइम कितना होगा, 3 चौक 12, यानी कि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखेंगे। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इन्होंने डिस्टेंस का अनुपात दे रखा है 5:3 और इन्होंने दे रखा है चालों का अनुपात, स्पीड का अनुपात 6:5। ठीक है, ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये डिस्टेंस और ये स्पीड। हमें पता है यह पूछ रहे हैं हमसे समय का अनुपात। तो हमें पता है स्पीड वो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमसे पूछा है, तो बस ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। तो बस टाइम का अनुपात हमें निकालना होगा, और टाइम बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो 18 और 25 ये हमारा इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। तीन कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिया गया समय का कुल अनुपात क्या होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है हमें स्पीड का अनुपात 1:3:5। ठीक है, जो भी हमें दे रखा है, तो हमेशा तो ये स्पीड का अनुपात वो उसका ये हमसे समय का अनुपात ही पूछ रहे टाइम का। तो बस कुछ नहीं करना, जो ये दे रखा है इसका एक एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 15, 5 और 3, ये हमारा स्पीड का अनुपात हो जाएगा। सीधे यही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, माना कोई भी दूरी है जैसे x, उसे 40 से तय करें तो हमें 11 मिनट लगते हैं, और जब उसे 50 से हम तय करें वही दूरी को, जैसे कि तो 11 से इसे तय करेंगे, पहले 40 से और फिर 50 से। ठीक है, वो 50 से करें तो 5 मिनट, तो टोटल कितना हमारा टाइम आया है, 6 मिनट
ठीक है, इसे हम हटा देंगे बस। अब इस जीरो से ये जीरो हम काट दे रहे, ठीक है। अब बचा कितना, और इससे ये 1 बचा हमारा पारा, बस कुछ नहीं। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 पे 20, 5x और 4x इधर पहुंच जाएंगे, तो x अपॉन 20 बराबर 1। तो 20 को इधर पहुंचा दें तो 20 ये आ गए, हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 20। 20 अपॉन यानी दूरी बट्टे 4, ये कितना आता है समय, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/2 यानी कि आधा घंटा 30 मिनट, जिसमें 11 मिनट हम चल चुके हैं। तो 11 मिनट इसमें से घटा दो तो बचे कितने आपके पास, 19 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर पर सेकंड हो तो यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जैसे कि 60 की स्पीड से जाते हैं हम, ठीक है, तो हमें कितना समय लगता है, 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 घंटे 30 मिनट। तो इसे घंटे में चेंज कर लो, इससे काट दो, यानी 1/2, तो यानी कि 9/2, यानी कि 60 की स्पीड से जाएं तो हमें 9/2 समय लगता है। तो दूसरी स्पीड इन्होंने क्या दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से इसे काट दो, 3, 18 की 54, यानी दूसरी स्पीड 54 निकल आई, पहली 60 है और ये हमें दे रखा है। तो बस 60 अपॉन 54 T2, T2 हमें ज्ञात करना, T1 हमें दे रखा 9/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व करना है आपको। 9 6 54, 6 से इसे काट दो 10, 9 6 54, यानी इसे ऊपर पहुंचा आप, 60 × 9 अपॉन 54 × 2 बराबर T2, ठीक है। बस इसे इससे काट दो, 2 से 30 बार, और 9 6 54 और 6 से 5, यानी T2 आपका निकल आएगा 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उनके बीच स्कूल की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने पहला वाला किया था, उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। कोई भी दूरी है x से, जब वह 5/2 यानी 5 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, से जाता है तो वह 6 मिनट विलंब से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी। तो दोनों अपोजिट है, जब भी दोनों अपोजिट हो तो घटेंगी, और जब भी दोनों सेम हो, जैसे दोनों लेट हो तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, जो भी टाइम है वो जुड़ जाएगा। तो बस इसमें पहले 6 मिनट विलंब से और फिर 10 मिनट पहले, तो दोनों अपोजिट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल 16, 10 मिनट विलंब से और अब पहले 6 मिनट विलंब से और अब 10 मिनट पहले, तो अपॉन में 60, ठीक है। बस अब इसे ही सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो 6x माइनस 5x अपॉन 15 बराबर 16/60। इसे काट दो आप, 4 से, 4 चौक 16 और 4 का 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब ये कितना बचा, x/15 बराबर 4/15। तो दोनों सेम है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। जो x की वैल्यू 4 आई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। सवाल की तरफ, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वो है आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर ट्रेन से करता है तथा शेष यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बस से करता है। तो कुल कितनी दूरी उसने तय की। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो दे रखा है, तो आधी आधी दूरी कर रखा है, तो एवरेज उसका है, तो 2 × 60 इंटू ये ट्रेन से गया और 50 बस से गया, और जाने में टाइम कितना लगा इसे, 14 घंटा 40/60। इतना तो इसे टाइम लगा घंटे, और यहाँ पर 60 + 50। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। इसे इससे काट दो, यानी कि 20 से 2/3, हाँ 20 से 2/3, 42 और 2 44/3। ये इसका टाइम है, तो ये कितने, 30 और 2 0, 6 5 11 0 इंटू 44/3। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गए, 11 से ये 4 बार, 3 से ये 1 बार, 4 दूनी 8, यानी कि 800। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है आपको, दिशा में स्पीड, इसमें हमें स्पीड दे रखा है, हमें स्पीड 56 किलोमीटर, और दूसरी स्पीड इन्होंने दे रखी है 29 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक हमने स्पीड ज्ञात की थी, टाइम ज्ञात किया था, परंतु अब इसने एक स्टेप ऊपर, यानी कि इनके स्पीडों के बीच का अंतर, टाइम के बीच का अंतर और डिस्टेंस के बीच का अंतर, अब ये उस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें डेल्टा एस अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में 56 में से 29 गए, तो आपके 27 किलोमीटर, यानी डिफरेंस हमारा 27 किलोमीटर आया। और ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति का टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड, और ये आपका जो 27 दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति हावर्स में दे रखा है, और ये मीटर में पूछ रहा है, तो इसे हमें पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। ठीक है, तो 3 से काट दो, ये 9 बार और 18, 3 से 3 बार, ये 3 बार, नहीं 3 से ये 2 बार और ये 3 बार, यानी 10/, नहीं 15/2, 15/2, यानी कि ये हमारे डेल्टा एस आ गया, ये टाइम आ गया। तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, तो वो है गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस ये हमसे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछा है, तो हमें पता है डिस्टेंस तो टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन। ठीक है, डेल्टा एस
15/2 इंटू 5, 15/75, ठीक है। 75 मीटर पर 75 मीटर मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।